जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं आपकी 10th क्लास की वर्कबुक जो मैथ की है, इसकी वर्कशीट नंबर 5 को वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 5। तो देखिएगा, इस वर्कशीट 5 जो बहुपद से संबंधित है, इसका पहला प्रश्न, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य के 3 है तो k का मान होगा। किसका मान पूछा है? k का मान। और अब सदा ऑप्शन में दे दिया। तो आपको बहुपद कौन सा दे रखा है? यहाँ पे देखिए बहुपद को 2x² प्लस x और प्लस का k। इसने क्या कहा? शून्य का है तो इसको किसके बराबर करो? 0 के बराबर करो। अब इसकी तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ये द्विघाती बहुपद है तो द्विघात बहुपद लिखा है हमने। देखिएगा, अब इसे तुलना करें तो x² a की जगह कितना आ रहा है? 2, ये लिखा 2। b की जगह कितना आ रहा है? x की जगह x है, b की जगह कुछ नहीं, यानी कि b किसके बराबर? 1 के बराबर। और c की जगह क्या आया? क्या आया? ये लिखा क्या। अब ध्यान से देखिएगा कि शून्य कितना दे रखा है? 3। तो हमें दे रखा है कि शून्य के 3 है तो अल्फा प्लस बीटा। हमें पता होता है कि माइनस बी बटा हुआ 1 के बराबर होता है। किसका? यानी कि माइनस में x का गुणांक बटा हुआ x² का गुणांक। तो यहाँ पे लिखते हैं वापस अल्फा प्लस बीटा, माइनस का माइनस, b का मान कितना? 1 और 1 का मान कितना? 2, ये लिखते हैं। अब देखिए अल्फा गुणा बीटा निकालते हैं। अल्फा गुणा बीटा होता है c बटा हुआ में कितना? a। अब वापस लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा, ये लिखा अल्फा गुणा बीटा। c का मान कितना है? k। और a का मान कितना है आपके पास में? a का मान 2, ये 2 लिखा। अब आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, वापस लिख रहा हूँ। देखिएगा अल्फा यहाँ पे एक शून्य के दे रखा है। कितना? एक शून्य। पहला शून्य क्या होता है? अल्फा। दूसरा शून्य होता है बीटा, यानी कि अल्फा का मान दे रखा है 3 लिखा, और बीटा का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बीटा का मान ज्ञात करोगे तभी जाके किसका मान आएगा? के का मान आएगा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा, अल्फा का मान लिख लिया, प्लस बीटा लिखा। सबसे पहले जो अल्फा प्लस बीटा लिखा था उसकी जो मेन रूल होता है माइनस बी बटा हुआ ए, तो उसके रूप में गुणांकों के रूप में लिखा था। इस बार शून्यों को जोड़ के रूप में लिखा है। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा दोनों ही एक ही इक्वेशन के हैं, एक ही बहुपद के हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ये आया आपके पास में माइनस बी बटा हुआ ए इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा। कितना? 3 प्लस बीटा। अब देखिए माइनस बी बटा हुआ ए किसके बराबर था? माइनस 1 बटा हुआ 2 के। ये देखिए बी माइनस का माइनस, बी का 1 और ए का 2 बराबर कितना है? 3 प्लस बीटा। अब वापस लिखते हैं यहाँ पे माइनस 1 बटा हुआ 2, और यहाँ पर है आपके पास में इस 3 को मैं इस तरफ लाता हूँ। किस तरफ? इस तरफ। प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का। ये लिखा बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, बीटा का वापस बीटा या फिर क्या चिन्ह? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एलसीएम में 1, 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा 1 से 1, आगे माइनस है माइनस लगाओ, 2 का गुणा 3 से 6, माइनस है माइनस लगाओ, दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 7, 6 और 1 7 बटा 2। बीटा का मान कितना आया? माइनस 7 बटा 2। अब देखो अल्फा गुणा बीटा क्या होगा? पहले तो गुणांकों के रूप में लिखा अल्फा गुणा बीटा c बटा में होता है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर? k बटा 2 के। अब अल्फा का मान कितना है? 3, बीटा का मान कितना? माइनस 7 बटा 2। गुणा करो, 7 का गुणा 3 से 21 बटा 2, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाया। अल्फा बीटा का मान कितना आया? अल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस 21 बटा कितना आया? माइनस 21 बटा 2 आया। अब देखो अल्फा गुणा बीटा और अल्फा गुणा बीटा दोनों ही इक्वल होंगे, तो आपका ये k बटा 2 इज इक्वल टू माइनस 21 बटा में कितना? 2। लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, k बटा 2 बराबर माइनस 21 बटा 2। यहाँ पर k को k लिखा, माइनस 21 लिखा, बटा 2 लिखा। ये 2 भाग में था, उधर गया तो गुणे में, 2 से 2 में भाग गया, यानी 2 से 2 कट गया। कितना बचा? माइनस का 21। k का मान कितना आया? माइनस का 21। कितना? माइनस 21। ये रहा माइनस 21। इस पर कर दीजिए ठीक। इसी के साथ में प्रश्न संख्या 1 हुई कंप्लीट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि द्विघाती बहुपद
3x² प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे। क्या पूछे हैं? शून्यक पूछे हैं। और इसने कहा है कि वो शून्यकों के मान आपको बताना है कि क्या दोनों ही शून्य धनात्मक है, यानी कि दोनों ही प्लस है, क्या दोनों ही शून्यक ऋणात्मक, दोनों ही माइनस है, या दोनों ही शून्यक एक शून्यक तो धनात्मक और एक है ऋणात्मक, और या चौथा ऑप्शन है दोनों ही शून्यक एक दूसरे के बराबर है, वैल्यू इक्वल है, लेकिन उनके चिन्ह यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। देखिए इसका हल करते हैं। दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड और एक लॉन्ग कट मेथड। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखना है 3x² प्लस का 15x प्लस का 12, कितना? प्लस का 12। यहाँ पे या फिर का चिन्ह लगाओ, शून्य के चाहिए 0 लगाओ बराबर, 3x² प्लस का 12 लगाओ बराबर 0। देखिएगा इस 15x के ऐसे दो टुकड़े करने कि इसका और इसका गुणा करो। सबसे पहले 12 और 3 का 36, पीछे क्या था? x²। इस 15 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ा जाए, उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो कितना आए? 15x, और गुणा किया जाए तो कितना आए आपके पास में? 36x²। ध्यान से देखिएगा टुकड़े, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x और प्लस का 12x, कितना? 3x और प्लस का 12x। यदि इन टुकड़ों को देखा जाए, जब भी बीच के दो टुकड़े किए जाए और दोनों ही टुकड़े प्लस के हो, किसके हो? प्लस के, तो जो आंसर आएगा दोनों ही शून्य क्या आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। क्या आएंगे? ऋणात्मक। यदि यहाँ पर दोनों ही चिन्ह माइनस के आए तो दोनों ही शून्य क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। यदि एक चिन्ह प्लस का आए, एक माइनस का आए, चाहे पहले माइनस का आए फिर बाद में प्लस का आए, तो एक शून्य तो धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। चौथी चीज, जिसमें दोनों ही समान हो ऐसा पूछ लिया जाए तब आपको देखना होता है विविक्तर सूत्र से। किससे? विविक्तर सूत्र से। तो यहाँ पर अभी विविक्तर नहीं लगाएंगे, इसके टुकड़े कर लिए हैं तो दोनों ही प्लस आ रहे हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ही ऋणात्मक हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो हुआ शॉर्टकट मेथड, यहाँ तक कर लिया, दोनों ही प्लस आए, दोनों क्या है? ऋणात्मक है, या फिर का चिन्ह लगा रहे। अब इसको सोल्व करते हैं। कॉमन लो। सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है एक तो दोनों में, एक x कॉमन आ रहा है, 3x बार आया तो x² था तो x बचा, 3x पूरा बार x प्लस बचा। यहाँ से प्लस का 12 कॉमन लिया, x बचा, प्लस का 1 बचा। देखिएगा 3, ये तो आपका है x प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से बच जाएगा 3x और प्लस का 12 बराबर में कितना? 0। या फिर का चिन्ह देखिएगा, x प्लस 1 बराबर 0, या फिर का चिन्ह प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। 3x प्लस 12 बराबर 0, 3x प्लस 12 उधर गया तो माइनस का 12, x 3 को उधर भेजा माइनस का 12, बटावा में 3 आ जाएगा क्योंकि 3 गुणे में था। x बराबर कितना आया? 3 का भाग लगाया 4 बार, माइनस का 4। एक वैल्यू माइनस की 1 आई, एक वैल्यू माइनस की 4 आई, माइनस का 1 और माइनस का 4। देखो दोनों ही क्या आए? ऋणात्मक आए, यानी कि दोनों शून्य क्या है? ऋणात्मक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि एक बहुपद दिया गया px और बहुपद में लिखा गया है ax² प्लस का bx प्लस का c का, इसमें शून्यक होंगे। क्या पूछे हैं? शून्यक होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बहुपद हो उसकी घात n हो। क्या हो? बहुपद की घात n हो। जितनी ज्यादा घात उतने ज्यादा शून्यक, यानी कि n घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे? n। यदि बहुपद की घात 1 है तो शून्यक कितना होगा? 1। बहुपद की घात अधिकतम 2 है तो शून्यक कितने होंगे? 2। बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो शून्यक कितने होंगे? 3। बहुपद की घात 4 है तो शून्यक कितने होंगे? 4। तो देखिएगा इस प्रश्न के अंदर यहाँ पर अधिकतम घात कितनी? ये आपकी 2। अधिकतम घात कितनी? 2। तो शून्यक कितने होंगे? 2। ये हुआ आपका इसका आंसर। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में इसने कहा एक आलेख की आकृति किस प्रकार की है? परवलयाकार। किस प्रकार है? परवलयाकार। यह किस प्रकार के बहुपद को प्रदर्शित करेगा? सबसे पहला ऑप्शन एक घातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1। वो क्या होता है? एक घातीय बहुपद। दूसरा ऑप्शन दिया इसने द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद।
त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघाती बहुपद। चौथा ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने आलेख बनाया, ये आलेख परवलयाकार, परवलयाकार आकृतियां कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की आकृति जो होती है परवलयाकार, कितने बिंदुओं पर काटती है, 2 बिंदुओं की। कितने शून्यक हुए, 2 शून्यक। 2 शून्यक कब आते हैं, जब घात कितनी हो, अधिकतम 2। अधिकतम घात वाले शून्य बहुपद क्या कहलाते हैं, जो आपकी 2 घात वाले बहुपद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विघाती। क्या कहलाते हैं, द्विघाती। इसका क्या आंसर हुआ, द्विघाती। अब परवलय ऐसे भी हो सकता है, परवलय ऐसे भी हो सकता है, परवलय ऐसे भी हो सकता है, और परवलय ऐसे भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से परवलय बन सकता है। तो आप देखिए परवलयाकार आकृति किस प्रकार का बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद। इसी के साथ में ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि एक व्यंजक है x-3। क्या है व्यंजक, x-3। सबसे पहले व्यंजक x-3 है, यहाँ पे लिख लीजिए x, ये आपका x-3। दूसरी चीज दीजिए बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 17x प्लस का 15 का गुणनखंड होगा। जब भी किसी बहुपद का गुणनखंड पूछे और उससे पहले एक व्यंजक दिया गया हो, उस व्यंजक को हमेशा 0 के बराबर करना है। क्या करना, व्यंजक को 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर करोगे या फिर का चिन्ह लगाओ, x लिखो, -3 का उधर भेजा, क्या हुआ, प्लस का 3। अब इसने क्या कहा, गुणनखंड। अब जब भी इस व्यंजक के ये गुणनखंड है तो x की वैल्यू 3 रखने पर आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। तो x की वैल्यू कितनी, प्लस की 3। तो देखो ये माइनस वाला तो हो नहीं सकता, माइनस वाला हो नहीं सकता। आंसर कौन सा, ये दोनों प्लस वाले। अब प्लस वाले में भी मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि x की जब भी गुणनखंड हो तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। कितनी आती है, 0। इन दोनों में से 0 कौन है, ये वाला। तो आंसर क्या हुआ, ब वाला। कौन सा, ब वाला। अब देखिए x की वैल्यू 3 है तो रख के देखते हैं कि क्या 0 आता है। x की जगह कितना लिखना है, ये 3 लिख। px, सबसे पहले इस व्यंजक बहुपद को लिखते हैं, px बराबर x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस के 17x और प्लस के 15। ध्यान से देखिएगा, px की जगह 3 लिखना है। x की जगह 3 लिखा, ऊपर घात 3 प्लस x की जगह 3 लिखा, घात 2 माइनस 17 गुणा x की जगह 3 प्लस का 15। p3 बराबर 3 की घात 3 कितने होते हैं, 27 प्लस 3 की घात 2 9 होते हैं, माइनस 70 दिया 51 प्लस के 15। नेक्स्ट देखिए 27 प्लस 9 कितने, प्लस 9 और प्लस के 15। 27 और 9 कितने हुए, 36। कितने, 36। ये आपके माइनस के 51 और प्लस के 15 जोड़िए, 36 और 15 51 माइनस के 51। 51 में से 51 के कितना आया, 0। यानी कि P3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो प्लस का ही है, इसने प्लस लगा दिया कंफ्यूजन के लिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्लस नहीं लगाया तो भी ये प्लस की संख्या, तो P3 क्या आया, 0। ये वाला आंसर क्या आया, सही। तो देखिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 के अंदर दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद है। किस प्रकार का द्विघात बहुपद है, x की घात 2 माइनस का 6x और प्लस का माइनस का 5। x की घात 2 माइनस 6x माइनस का 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पे प्लस का 5 है, किसका, प्लस का 5। प्लस के 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमें दिया गया जो बहुपद है वो लिखिए, x की घात 2 माइनस का 6x और प्लस का 5। क्या ज्ञात करना है, शून्य। किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। अब देखिए वापस लिखते हैं, या फिर का चिन्ह लगा के x की घात 2 और प्लस का 5 बराबर में कितना, 0। इस माइनस 6x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का आप जब गुणा करोगे तब आएंगे 5x²। इस माइनस 6x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इन टुकड़ों को
जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तब कितना आने चाहिए, माइनस का 6x, और उन टुकड़ों का जब गुणा किया जाए कितने आए, 5x²। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टुकड़ा 1x² माइनस का 5, सॉरी x लिखो और 5x, या फिर क्या चिन्ह, दोनों में से देखो -1 और माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6x, 5 और 1 का गुणा हुआ 5, x का 1 से x² माइनस का माइनस से प्लस, क्या आया, प्लस का। अब देखिएगा इसके, देखो यहाँ पर टुकड़े करने पर दोनों ही संख्या किसकी, माइनस की, यानी कि दोनों ही शून्य क्या आने वाले, धनात्मक, यानी कि प्लस वाले आने वाले। अब बनाते हैं कॉमन लेने वाली जोड़ियां। देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, किसमें से, x और 1x में से x को कॉमन लिया, यहाँ पर x की घात 2 थी, x बचा, माइनस x को कॉमन लिया, 1 बचा, -5 को कॉमन ले रहा हूं। यहाँ पर देखिएगा, जब भी किसी संख्या में से माइनस को कॉमन लो तब माइनस वाली संख्या हो जाती है प्लस की और प्लस वाली संख्या हो जाती है माइनस की। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस के 5 को कॉमन लिया, x हुआ, प्लस का माइनस की थी ना पूरी, x प्लस का हो गया, प्लस वाली संख्या थी माइनस की हो गई, 5 कॉमन लिया, 1 बचा, बराबर 0। ये था आपका इधर रफ वाला काम, इसको मिटा दीजिए। देखिएगा या फिर का चिन्ह, x - 1 और ये क्या है, x - 5 बराबर कितना, 0। या फिर का चिन्ह x - 1 बराबर कितना, 0। x - 1 को उधर भेजा, प्लस का 1, एक बार x - 5 बराबर 0, x - 5 को उधर भेजा, प्लस का 5, यानी कि x कितना आया, यहाँ पर x बराबर आया 1 और 5, इसके क्या है, शून्य का है, शून्य क्या है, x बराबर 1 और 5, क्या आया उत्तर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 को, प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, यदि कोई बहुपद हो, बहुपद है ax² माइनस का 6x और माइनस का 6 के शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना है, 6 हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए, किसका, a का। सबसे पहले लिखते हैं बहुपद ax² माइनस का 6x और माइनस का 6। अब देखिएगा इसके शून्य का आना है, 0 लिखो बराबर में। अब देखिए वापस लिख रहा हूं यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, व्यापक रूप लिखा, क्या लिखा, व्यापक रूप। अब इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना, x की जगह x², a की जगह है, a किसके बराबर, a के। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना आया, x की जगह x, b की जगह कितना, माइनस का 6 और c की जगह क्या है, माइनस का 6। अब देखिए अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, गुणनफल कितना दे रखा है, 6, ये लिखा 6। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, c बटावा a के। तो देखिएगा अल्फा गुणा बीटा, c का मान कितना, -6 और a का मान कितना, a कितना, a का मान a। अब देखो अल्फा गुणा बीटा 6 के बराबर, अल्फा गुणा बीटा -6 बटा a के बराबर, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 6 इज इक्वल टू -6 बटावा a, यानी कि 6 और -6 बटावा एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि अल्फा गुणा बीटा एक ही बहुपद के भाग हैं इसमें। अब देखिएगा 6 को उधर ले जाएंगे, a को इधर लाएंगे, a भाग में इधर आया तो गुणे में, -6 इधर है ही है, ये 6 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में। या फिर का चिन्ह, देखिएगा a बराबर 6 का भाग 6 में दिया, एक बार आगे माइनस का चिन्ह था, माइनस का 1 की वैल्यू कितनी आई, -1, उत्तर। देखिएगा ले लीजिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। देखिए प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, यदि कोई द्विघात बहुपद fx बराबर x की घात 2 माइनस 5x प्लस k के शून्यक अल्फा व बीटा, इसके शून्यक क्या है, अल्फा बीटा, और इस प्रकार हो ये शून्य की अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर, 1 के हो, तो k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले शून्यक लिखो, यहाँ पर fx जो बहुपद दे रखा है, fx बराबर x की घात 2
-5x प्लस के दे रखा ना। इस बहुपद के शून्य के ना तो x की घात 2 -5x प्लस के बराबर क्या हुआ 0 हुआ। क्या हुआ 0। अब देखिएगा इसने क्या कहा कि शून्य अल्फा माइनस बीटा क्या है 1 है। क्या है अल्फा माइनस बीटा 1 है। यहाँ पर या फिर क्या चिन्ह लगा रहा हूं अल्फा लिखा माइनस बीटा को उधर भेजा तो क्या हुआ 1 प्लस बीटा। समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूं देखिए थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पर तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में। यहाँ कोष्टक लगा के लिख रहा हूं ए बराबर देखिएगा ए बराबर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के आगे 1। बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5 और सी बराबर क्या आएगा के। ओके यहाँ पे देखिए अब लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी बटावा 1 है। वापस लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा माइनस का माइनस बी की वैल्यू कितनी माइनस का 5 ए की वैल्यू कितनी 1। वापस आगे देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 1 का भाग लगाया 5 आया। अल्फा प्लस बीटा किसका 5 का आया। समीकरण नंबर 2। अब यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 2 में अल्फा का मान समीकरण 1 से रखने पर समीकरण 2 ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। अल्फा की वैल्यू कितनी 1 प्लस बीटा। यहाँ पे लिखा 1 प्लस बीटा अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा साथ में क्या है प्लस का बीटा बराबर 5। बीटा और बीटा को जोड़ा 2 बीटा प्लस 1 को उधर भेजा 5 माइनस 1 2 बीटा बराबर 5 में से 1 गया 4। नेक्स्ट देखिए बीटा बराबर 4 2 गुणे में उधर गया तो भाग हुआ 2 का भाग 4 में लगाए 2। बीटा की वैल्यू कितनी आई 2। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा समीकरण 1 ये क्या है अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा। अल्फा बराबर 1 बीटा की वैल्यू 2 1 और 2 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3। अब इसमें के की वैल्यू पूछी किसकी के की। हम जानते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटावा ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी के ए की वैल्यू कितनी 1 बटावा में 1 और अल्फा गुणा बीटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है बीटा की वैल्यू 2 कितनी 2 3 और 2 का गुणा 6। अल्फा गुणा बीटा अल्फा गुणा बीटा बराबर होंगे यानी कि के यहाँ पे 1 का भाग के में दिया कितना आया के बराबर क्या हुआ 6। क्या आया के की वैल्यू कितनी आई 6। इसी के साथ में ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। के की वैल्यू कितनी आई 6। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फ्री करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में दिया गया यदि x माइनस 2 बहुपद fx बराबर x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 1x प्लस 10 का क्या हो एक गुणनखंड हो। क्या हो गुणनखंड। तो k का मान ज्ञात करना। जब भी कोई व्यंजक दे दे और गुणनखंड हो तो व्यंजक जो होता है किसके बराबर होता है हमेशा 0 के बराबर। किसके 0 के बराबर। x बराबर -2 को उधर भेजा कितना आया प्लस का 2। x की वैल्यू कितनी 2। अब बहुपद के अंदर रखेंगे fx बराबर क्या दे रखा है x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस kx और प्लस का 10। अब ये जो बहुपद है यदि ये इसका गुणनखंड है x माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर में रखी और जब भी x की वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। कितनी
जीरो। तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के। तो वापस लिखिए x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस का kx प्लस का 10 बराबर कितना हुआ? 0। अब x की जगह कितना लिखना है? 2। x की जगह लिखा 2, ऊपर घात कितनी? 4 माइनस 2 ऊपर घात कितनी? 3 माइनस 4 कोष्टक x की जगह 2 ऊपर घात कितनी? 2 प्लस k डॉट लगाओ यानी कि गुणा x की जगह 2 प्लस 10 बराबर कितना? 0। अब सोल्व करते हैं। 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितनी हुई? 16। कितनी? 16 माइनस 2 की घात कितनी है? 3, ये कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 4 2 की घात 2 कितनी? 4 कितनी हुई? 4 प्लस k का गुणा 2 से 2k प्लस का 10 बराबर 0। या फिर क्या चिन्ह? 16 माइनस 8 4 चौके 16 प्लस 2k और प्लस का 10 बराबर 0। या फिर क्या? प्लस का 16 माइनस का 16, 16 में से 16 गया 0, यानी कि ये दोनों तो हो गए खत्म, 0 हो गया। अब बचा माइनस का 8, कितना? माइनस का 8 और प्लस का 10, 10 और 8, 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। किसके? प्लस के, प्लस के 2 के। देखिएगा बराबर में कितना चल रहा है? 0। इस प्लस 2 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 2 के तो इधर है ही है, प्लस 2 इधर आया माइनस का 2। या फिर का चिन्ह? के का के 2 को उधर भेजा, गुणे में था, ये भाग में हुआ। के बराबर 2 का भाग 2 में लगाया 1 और माइनस का चिन्ह। के की वैल्यू कितनी? -1। के की वैल्यू कितनी आई? -1। ये आया आपका उत्तर। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है एक बहुपद है, बहुपद है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। यानी कि सबसे पहले आप इसके शून्य ज्ञात करो, फिर दोनों ही शून्यकों को क्या कर दो? जोड़ दो, योग कर दो, उनको जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? शून्यकों का योग। देखिएगा बहुपद दे रखा है x की घात 2 प्लस 7x प्लस का 10 बराबर में क्या होगा? 0, क्योंकि शून्य चाहिए। या फिर क्या चिन्ह? x की घात 2 लिखो और ये लिखो प्लस के 10 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करके लिखो रफ में, इसमें रफ में। अब इस -7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो -7x हो और गुणा किया जाए तो कितना आए? 10x² आए। देखिएगा टुकड़े कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले टुकड़ा कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं 2x माइनस के, यहाँ लिख लिए माइनस के 5x, 5 दूना 10 x², x का x से x², माइनस का माइनस से प्लस की संख्या, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 माइनस का 5 और 2 7। देखिएगा आगे कॉमन लेते हैं, यहाँ से x को कॉमन लिया, x बचा, x को कॉमन लिया, माइनस का 2, माइनस का 5 कॉमन ले रहा हूं। जब भी माइनस कॉमन लो माइनस हो जाता है प्लस, प्लस हो जाता है माइनस। देखिएगा माइनस की संख्या से कॉमन ले रहे तो प्लस संख्या हो गई, प्लस की संख्या हो गई -5 दूना 10 बराबर 0। अब लिखिए वापस x - 2 कॉमन लिया, x - 2, फिर लिखिए x - 5 बराबर 0। देखिएगा यहाँ पर x - 2 को कॉमन लिया, ये x बचा, माइनस का चिन्ह, x - 2 कॉमन लिया, माइनस का 5 बच गया, x - 2 बराबर 0। x - 2 को उधर भेजा तो प्लस का 2, x - 5 बराबर 0, x - 5 को उधर भेजा तो प्लस का 5। ये क्या है? इसके शून्य का, एक तो आया आपके पास में 2, एक आया 5। अब चाहिए शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो 2 और कितने? 5, 2 प्लस 5 कितना आया? 7। शून्यकों का योग कितना आया? 7। अब मैं आपको इसकी एक और विधि बताता हूँ, ये तो इसकी लॉन्ग मेथड। एक या दो लाइन में आंसर ऐसा किस तरीके से लाएं इस प्रश्न का। देखिएगा ध्यान से, आपको बहुपद कौन सा दे रखा है? x की घात 2 प्लस का 7x और प्लस का 10। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना। x की घात 2 माइनस का चिन्ह, यहां पर लिखना है शून्य को
का योग, क्या योग, x फिर आएगा प्लस शून्य को का गुणनफल, कौन सा फल, गुणनफल। ओके, अब देखिए शून्यकों का योग आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, माइनस, लगाओ माइनस। शून्यकों का योग, x से पहले कौन सी संख्या है, x से पहले यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। ओ, यहाँ पर हमने लगा दिया है माइनस का चिन्ह, ये किसका था, प्लस का चिन्ह, तो इसको चेंज करो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये किसका है, प्लस का, किसका, प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 60, प्लस माइनस, माइनस का 60। इधर भी चेंज करते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हुआ, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लस के, किसके, प्लस के, प्लस के, प्लस के, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस, ये माइनस, यहाँ पर -2 -5 आया, फिर दोनों ही माइनस माइनस रहेंगे, ये आएगा माइनस का 7, किसका, माइनस का 7। इसको वापस समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपका बहुपद है x का 2 + 7x + 10 = 0। x का 2 लिखा और यहाँ पे लिखा 10, दोनों का गुणा किया, कितना आया, 10x²। इस 7x के ऐसे दो टुकड़े करने के, उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो कितना आए, 7x, गुणा किया जाए तो कितना आए, 10x²। टुकड़े के 2x और 5x, 5 दूना 10x²। 2 और 5 को जोड़ा, 2 और 5 7 और प्लस का 7x। x को कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x बचा, प्लस का x कॉमन लिया, 2 बचा, प्लस 5 को कॉमन ले रहे, x बचा, प्लस 5 दूना 10 बराबर में 0। x + 2 को कॉमन लिया, x बचा, x + 2 कॉमन आया, प्लस का 5 बचा। फिर तुलना करते हैं, x + 2 = 0, x + 2 उधर गया, माइनस का 2, x + 5 = 0, x बराबर प्लस का 5 उधर गया, माइनस का 5। तो x के शून्य क्या है, -2 और -5, अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है हमने, इसको वापस बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5, -2 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 7 और माइनस का चिन्ह, ये कितना है, माइनस के साथ। और ये टेक्निक थी अपनी, इसमें क्या करना है, शून्यकों का योग, ये पहले शून्यकों का योग होता है, लिख लिया, प्लस का 7, इसके आगे, इस सूत्र से आगे चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस प्लस माइनस 7, ये दोनों ही सेकंड मेथड। ये कौन सी थी, फर्स्ट मेथड। ओके, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे हम वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 6 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।